हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं अब तक के, उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये एक सीरीज़ की तरह चलेगा। और इसमें अभी ए से स्टार्ट, इस वीडियो में ए से ए वाले पार्ट को कवर करेंगे। और ये सीरीज़ पूरे ए से लेकर जेड तक चलेगा। तो जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए अब तक के आइटम्स एंड फ्रेजेस, उसको हम इस वीडियो में करेंगे। और और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे ऑल वाले बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, यहाँ पे अब हम सारे कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसके में जो भी ये पूरा एक सीरीज़ की तरह पे है। और ये अभी हम ए से रिलेटेड जितने भी फ्रेजेस होंगे उसको कवर करेंगे। और ये पूरा जेड तक चलेगा। पहले ए कवर करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में बी, फिर सी, इसी तरह से हम लोग पूरे जेड तक करेंगे। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ए से रिलेटेड पूरे जितने भी फ्रेजेस हैं उसको यहाँ पे लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पहला फ्रेज है हमारा, वी हाइप। अब वी हाइप वर्ड को आसानी से समझेंगे। वर्ड ही में है जो इसका पूरा सेंस छिपा होता है। और वर्ड को आसानी से समझेंगे जिससे हमको सेंस पता चलेगा, और उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को सही से टिक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे है, पहला है वी हाइप। तो यहाँ पे वी हाइप जो वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है वी हाइप, इसका मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। इसका मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। और इससे ये हम सेंस लगा सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में जो मधुमक्खियाँ होती है वो बहुत ही व्यस्त तरीके से रहती है। तो इसका जो ये फ्रेज़ का सही मतलब हो जाएगा, एक व्यस्त जगह। तो याद करने का ये तरीका हो जाएगा कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपने छत्ते में बहुत व्यस्त तरीके से रहती हैं। तो इसका याद करने का तरीका हो गया ये। और इसका जो हिंदी हो गया, ये एक व्यस्त जगह, मतलब वैसी जगह जो पूरी तरह से क्या हो, व्यस्त हो, कंजस्टेड हो। नेक्स्ट है अ वांट टू पिक। अ वांट टू पिक। अ वांट टू पिक का मतलब हो जाएगा एक ऐसा विवाद, एक ऐसा मुद्दा जिसे क्या हो, निपटाना हो। निपटाना हो तो उसको क्या बोलेंगे, ए वांट टू पिक, मतलब ऐसा मुद्दा जिसे निपटाना हो। नेक्स्ट है अ केक वॉल्क। अ केक वॉल्क। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं, इसको समझने वाली बात है कि जो केक वॉल्क जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब हम इस सेंस लगा सकते हैं, केक मतलब बहुत ही आसान, ठीक है। और वाल्क मतलब तो समझते हैं, और केक वाल्क इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये फ्रेज है, इससे कुछ ना कुछ जो आसानी का जो इसका सेंस निकल सकता है। तो यहाँ पे सेंस निकलेगा एक आसान कार्य। चलिए आगे आते हैं। अ चिल टू द हार्ट। इसका मतलब हो जाएगा बहुत ही अधिक भय, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा डर लगना, मतलब उसके हार्ट को चिल करना, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगना। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत ही अधिक भय। आगे है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब फिस्ट, जो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है फिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है फिस्ट। तो फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, और क्लोज का मतलब बंद, मतलब वैसा पर्सन जो पैसे को खर्च करने के मामले में अपने पैसा मुट्ठी से निकाले ही नहीं, मुट्ठी को हमेशा बंद करके रखे। तो यहाँ पे हो जाएगा कंजूस व्यक्ति। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन याद रखना है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, कंजूस व्यक्ति। आगे है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब हो जाएगा एकदम साधारण, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल। तो उसको क्या बोलेंगे, अ डाइम अ डजन। तो इसको क्या बोलेंगे, अ डाइम अ डजन का मतलब बिल्कुल ही साधारण। आगे है अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन का मतलब हो जाएगा अचानक परंतु क्षणिक सफलता, मतलब बहुत कम समय के लिए बहुत अचानक हो जाए और बहुत कम समय के लिए सफलता हो, तो उसको बोलेंगे अ फ्लैश इन द पैन। आगे है अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट, इससे भी सेंस लगा सकते हैं हम लोग। फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग का मतलब हो गया उड़ता, उड़ना। और विजिट का मतलब हो गया मिलना, मतलब उड़ते हुए मिलना। तो ये बहुत ही कम समय के लिए हो जाएगा। तो एक मतलब इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही कम समय के लिए। तो इसका हो जाएगा थोड़ी देर के लिए विजिट, मतलब बहुत ही कम कम समय के लिए विजिट, तो उसको बोलेंगे अ फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट है
अ गोल्डन मेन इसका मतलब हो जाएगा एक बीच का रास्ता, किसी जगह का बीच का रास्ता को हम लोग अ गोल्डन मैन बोलेंगे। अ हरकुलेन टास्क, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, टास्क का मतलब हो गया कोई वर्क, टास्क का मतलब क्या हो गया कोई वर्क, और यहाँ पे टास्क का मतलब हो गया कोई वर्क। तो यहाँ पे कोई ना कोई जो जो फ्रेज है ये इसी से कोई कार्ड से ही रिलेटेड होगा। तो हम इसका जो सेंस लगा सकते हैं, मतलब कोई हरकुलेन टास्क, इसका हम सेंस लगा सकते हैं कि बहुत कठिन कार्य। तो इसका जो हिंदी होता है वो हो गया ये बहुत कठिन कार्य। चलिए आगे हम लोग आते हैं अब 9 days वंडर। तो यहाँ पे भी वंडर का मतलब हो आश्चर्यचकित या फिर अचंभव। तो यहाँ पे मतलब वैसा कार्य जो बहुत कम समय के लिए हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 9 days वंडर, मतलब 4 दिन की चांदनी, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। तो आगे आते हैं 9 days वंडर, तो ये तो है। आगे है अ पेनलोप्स वेब। अ पेनलोप्स वेब का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला, मतलब ऐसा चीज़ जो कभी समाप्त ना हो, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में रेगुलर हो, उसको क्या बोलेंगे अ पेनलोप्स वेब। आगे है अ स्कोर पॉइंट। अ स्कोर पॉइंट मतलब कभी एक ऐसी मुद्दा जिससे किसी व्यक्ति को नाराजगी और शर्मिंदगी महसूस हो, तो उसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे अ स्कोर पॉइंट। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है अ स्क्वायर, क्या है स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील, अ स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है, स्क्वायर डील का मतलब होता है ईमानदारी भरा बर्ताव या कोई काम, मतलब कोई ऐसा काम जो क्या हो ईमानदारी भरा हो, मतलब उस काम में किसी के बर्ताव में बहुत ही ईमानदारी भरा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अ स्क्वायर डील बोलेंगे। आगे है अ स्टैंडिंग जोक। अ स्टैंडिंग जोक, यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं, जोक यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है जोक, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जोक यानी कि मजाक, यानी कि जो इसका सेंस है, ये सेंस दे सकता है, ऐसा दे सकता है जिससे किसी मजाकिया बात का पता चले, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडिंग जोक, इसका मतलब हो जाएगा मजाक या हंसी का विषय। स्टैंडिंग जोक का मतलब हो जाएगा मजाक या हंसी का विषय। तो आगे आते हैं अबाउट फेस या टर्न। अबाउट फेस या टर्न का मतलब हो जाएगा अपने विचार या अपने दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल देना। जो उसका विचार है, सोच है या दृष्टिकोण है, उसको पूरी तरह से बदल देना, तो उसका हो जाएगा फ्रेजियल वर्ब, क्या उसके यूज होगा अबाउट फेस या टर्न। नेक्स्ट है एवब बोर्ड। एवब बोर्ड इसका मतलब होता है, एवब बोर्ड इसका मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो क्या हो बिल्कुल स्पष्ट हो और वो पूरी तरह से ईमानदारी भरा हो, तो ये हो जाएगा एवब, एवब बोर्ड। अगला है एवब पेयर। अब अगला है एवब पेयर, इसका मतलब होता है एवब पेयर साधारण से ऊंचे स्तर का, मतलब कोई ऐसा चीज़ हो जो साधारण हो, तो उससे ऊंचे स्तर की बात करें तो वो हो जाएगा एवब पेयर। याद रखना है ये सारे फ्रेजेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है एकअप वंस स्लीप। एकअप वंस स्लीप, याद रखना एकअप वंस स्लीप, इसका मतलब होता है एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाले वस्तु जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो, मतलब कोई ऐसा वस्तु जो आपके पास हो और वो आपको लाभ पहुंचा रही हो और उसके बारे में आप किसी को नहीं बताएं, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा एकअप वंस स्लीप। आगे है अचील हिल्स का मतलब हो गया कमज़ोर पहलू, मतलब वैसा कोई पहलू जो क्या हो कमज़ोर हो, तो उसके लिए अचील हिल्स बोलेंगे। आगे एसिड टेस्ट, मतलब कठिन परीक्षा। तो मतलब एसिड टेस्ट, जैसे हम लोग एसिड को टेस्ट करेंगे तो कितना कड़वाहट होता है उसमें, होता है ना। तो यहाँ से हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है कठिन परीक्षा। आगे है ऐड फ्यूल टू द फायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे पूछा गया ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब हो जाएगा, मतलब फायर का मतलब आग और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन यानी कि तेल जो हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फायर में हम इसमें फ्यूल को डाल दें तो बहुत ज़्यादा वो क्या होगा फायर जलने लगेगा। तो इसका सेंस निकल जाएगा, मतलब एक ऐसा स्थिति जो स्थिति को बद से बदतर बना देना, मतलब पहले कुछ और स्थिति था उसको और बुरा बना देना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भड़काना, किसी को किसी चीज़ के लिए भड़काना, तो ऐड फ्यूल टू द फायर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पिक पे। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। क्या है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इसका सेंस इंजरी का मतलब हो गया मतलब जख्मी या फिर कोई कष्ट या दुख हो जाएगा।
तो इससे हम सेंस लगा सकते हैं। अब यहाँ से हो गया ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब किसी को कोई पीड़ा है और उसको उस पर उसको और इंसल्ट करना, तो इंसल्ट को ऐड कर देना मतलब उसको इंसल्ट करना। तो इसका मतलब हो जाएगा, मतलब उसको पहले से तो दुख है उस पर और उसका इंसल्ट करना, तो यानी हो गया जले पर नमक छिड़कना या फिर स्थिति को बदतर बना देना। ठीक है, जले पे नमक छिड़कना या फिर स्थिति को बदतर बना देना। आगे हम लोग आगे तो आगे है अलाइव, अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब हो जाएगा सक्रिय एवं स्वस्थ, मतलब कोई चीज़ हो जो कार्यरत हो, सक्रिय हो और वो बिल्कुल स्वस्थ हो, तो उसके लिए हम अलाइव एंड किकिंग बोल सकते हैं। ऑल एगोग, ऑल एगोग का मतलब है आश्चर्यचकित। ऑल एगोग का मतलब क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित। ऑल एगोग का मतलब क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित। आगे है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हो जाएगा सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हो जाएगा? सभी लोग। आगे आते हैं ऑल ईयर्स, मतलब यहाँ पे भी सेंस लग सकता है। ईयर, ईयर्स का मतलब हम समझ सकते हैं कि सुनने वाली कोई चीज़, मतलब ऐसी चीज़ हो सुनने वाली हो, तो यहाँ पे ऑल ईयर्स। ईयर्स का मतलब तो पता चल रहा है कि सुनने वाली चीज़, मतलब इसका जो सेंस निकलेगा वो सुनने वाली चीज़ पे होगा। तो इसका जो होता है सुनने की पूरी तरह उत्सुक, मतलब किसी चीज़ को सुनने के लिए पूरी तरह अगर उत्सुक हो, ऐसा सेंस निकले सेंटेंस से, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑल ईयर्स। फिर है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मतलब हो जाएगा अनजान, किसी चीज़ या किसी विषय को लेकर बहुत वो अनजान हो, जैसे किसी सब्जेक्ट को लेकर वो अनजान हो, मतलब उसके बारे में नहीं जानता हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑल ग्रीक। फिर है ऑल मॉनसीव। ऑन ऑल मून साइन का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम झूठी या भ्रामक बात, मतलब कोई ऐसा बात जो बिल्कुल झूठा हो, मतलब दिखावे के लिए बोल रहा हो, वो बिल्कुल झूठा हो, तो उसको बोलेंगे ऑल मॉनसाइन। आगे है ऑल वंस माइट एंड मैन। इसका मतलब पूरी शक्ति या क्षमता, मतलब जितनी शक्ति या क्षमता है वो पूरी, तो ऑल वंस माइट एंड मैन। फिर ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है काम करने में बेढंगा, मतलब कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो काम करने में बिल्कुल भी उसको मन न लगे, वो बेढंगा हो, तो उसको बोल देंगे ऑल थम्स। फिर है अल्मा मैटर, मतलब पढ़ाई का पहला संस्थान को अल्मा मैटर बोलेंगे। फिर अल्टर ईगो, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये पूछा गया बार बार। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? बहुत नज़दीकी दोस्त, मतलब ऐसा दोस्त जो बहुत नज़दीकी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्टर ईगो। फिर आगे एन आई फॉर एन आई। इसका मतलब हो जाएगा जैसे को तैसा। जैसे को तैसा का एक और होता है फ्रेजिबल, टिक फॉर टैक, ये तो आप लोग को भी पता होगा। तो यहाँ पे एक और इसका है एन आई फॉर एन आई, मतलब जैसे को तैसा। एप्पल और डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है विवाद या झगड़ने का कारण, विवाद या झगड़े का कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आगे है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई भी है वो आपका बहुत प्यारा है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। आगे हम लोग आते हैं, आगे है एप्पल इन पाई ऑर्डर। एप्पल इन पाई ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर है यानी कि क्रम है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित करना, मतलब सही क्रम में सजाना, साफ सुथरा तरीके से रखना या सुव्यवस्थित करना, उसको बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। आर्मेचर क्रिटिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्मेचर क्रिटिक का मतलब हो जाएगा जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता हो, तो उसको बोलेंगे आर्मेचर क्रिटिक। आगे है आर्मेड टू द टीथ का मतलब होता है हथियारों से लेप, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आर्मेड टू द टीथ का मतलब क्या होता है? हथियारों से लैस। आगे है अराउंड द क्लॉक, मतलब यहाँ से सेंस लगा सकते हैं घड़ी के चारों तरफ, यानी कि हर समय, मतलब पूरे समय या चौबीसों घंटों, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अराउंड द क्लॉक। फिर है एरो इन द क्वेबर। एरो इन द क्वेबर का मतलब होता है रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे, मतलब ऐसी कोई रणनीति या फिर ऐसा कोई विकल्प जिससे लक्ष्य हासिल हो जाए, तो उसको बोलेंगे एरो इन द क्विक। मतलब जैसे कि हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई ऐसा कोई विकल्प, मतलब ऐसा कोई रणनीति जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसको यूज़ करना है, ऐसे ही आगे आते हैं एज ड्राफ्ट एज ब्रश। एज ड्राफ्ट एज ब्रश का मतलब होता है
एकदम मूर्ख, मतलब जो बिल्कुल मूर्ख हो, कुछ नहीं जानता हो, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, उसको बोलेंगे एज ड्राफ एट ब्रश। फिर हो जाएगा एज द क्रो फ्लाइज, मतलब यहाँ पे एज द क्रो फ्लाइज, मतलब यहाँ पे है एकदम सीधी रेखा में, मतलब किसी चीज़ को सॉरी एकदम सीधी रेखा में का ऐसा कोई सेंटेंस का सेंस हो तो हम उसको लिए यूज़ कर सकते हैं एज द क्रो फ्लाइज, मतलब से जिस तरह से कौवे लोग उड़ते हैं। एट अ लॉस का मतलब यहाँ पे लॉस का सेंस, लॉस एक वर्ड है, यहाँ पे लॉस जो वर्ड है इससे हमें लॉस का सेंस मिल रहा है। तो ये जो इसका जो सही मतलब हो जाएगा पूरी तरह कंफ्यूजेड, मतलब टोटली कंफ्यूजेड। आगे है एट अ स्टोन्स थ्रो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ स्टोन्स थ्रो इसका मतलब हो जाएगा बहुत नज़दीक। एट अ स्टोन्स थ्रो इसका मतलब हो जाएगा बहुत नज़दीक। फिर एट आर्म्स लेंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट आर्म्स लेंथ इसका मतलब हो जाएगा अपने से दूर, मतलब किसी चीज़ को उससे परहेज करने के लिए उसको खुद से दूर रखना, तो उसको बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ। आगे है एट क्रॉस पर्पस, मतलब विरोधी, मतलब किसी चीज़ का विरोध करने वाला, तो एट क्रॉस पर्पस हो जाएगा। आगे है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हो जाएगा शत्रुतापूर्ण, मतलब कोई चीज़ को क्या हो, शत्रुतापूर्ण हो, तो वो एट डैगर्स ड्रॉन हो जाएगा। एट लार्ज का मतलब हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ के पकड़ से बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे, एट लार्ज बोलेंगे। किसी चीज़ के पकड़ के बाहर तो उसको क्या बोलेंगे, एट लार्ज बोलेंगे। अगर किसी चीज़ को पकड़ के बाहर हो तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एट लार्ज बोल सकते हैं। आगे है एट लॉन्गर्स हेड्स। एट लॉन्गर्स हेड्स का मतलब हो गया एट लॉन्गर्स हेड्स, इसका मतलब हो जाएगा विरोधी या शत्रुतापूर्ण। एक और मैंने विरोधी या शत्रुतापूर्ण का बताया एट डेंगर्स ड्रॉन, तो ये भी याद रखना है। एट लॉन्गर्स हेड्स भी याद रखना है। एट लॉस इंड, एट लॉस इंड्स का मतलब हो जाएगा बेरोजगार एवं बेचैन, मतलब बिल्कुल बेचैन तरीके से हो, तो एट लॉस लॉस इंड्स उसको बोलेंगे। उसका फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा, एट लॉस इंड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है विचारों में विरोधी, विचारों में विरोधी, तो एट ऑड्स। फिर आगे एट रेंडम। एट रेंडम का मतलब बिना कारण से, तो यहाँ पे रेंडम से सेंस मिल जा रहा है कि मतलब अचानक, तो बिना कारण के, तो इसको क्या बोलेंगे, एट रेंडम। फिर है एट सी। एट सी का मतलब भी होता है कन्फ्यूजेड, एट सी का मतलब भी होता है कन्फ्यूजेड, और एट अ लॉस का मतलब भी होता है पूरी तरह कन्फ्यूजेड। आगे आते हैं एट सिक्सेज एंड सेवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट सिक्सेज एंड सेवन इसका मतलब होता है तितर बितर, मतलब पूरी तरह से तितर बितर हो जाना, इधर उधर फैल जाना, तो उसको बोलेंगे एट सिक्सेज एंड सेवन। एट नेल्स, एट स्नेल्स, एट नेल्स पेस, इसका मतलब धीमी गति से। आगे है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होगा तुरंत या बिना देर किए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एट द ड्रॉप ऑफ हैट। आगे है एट द एंड ऑफ योर टीथ, एट द एंड ऑफ योर टेथर, तो इसका मतलब हो जाएगा सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, मतलब कोई चीज़ है इंड इंड ऑफ योर टेथर, मतलब अपने जो उसका सहन शक्ति है वो उसका अंतिम सीमा तक, तो इसके सेंस के में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एट द एंड ऑफ योर टेथर। आगे एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब हो जाएगा पहली नज़र में। ये सब कुछ कुछ इसमें से आप लोग को भी याद होगा, तो जिसको ये याद है वो एक बार लास्ट तक देखते रहें, उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आगे आते हैं एट वंस विट्स एंड का मतलब है पूरी तरह कन्फ्यूजेड, यहाँ भी है पूरी तरह कन्फ्यूजेड। तो आगे हम लोग आते हैं एवरेज इट्स एवरेज इटसेल्फ आउट, तो इसका मतलब हो जाएगा संतुलित बनाना। फिर आगे है अब्यू इंस्पायरिंग। अब्यू इंस्पायरिंग का मतलब हो जाएगा भय पैदा करने वाली, भय अपने गुणों के कारण, मतलब जो उसका गुण है, जो उसके पास जो गुण है उसके कारण किसी के अंदर भय पैदा करने वाले, भय पैदा कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अवे इंस्पायरिंग। आगे आते हैं एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब है अपना स्वार्थ सिद्धि। आगे है अचीव
ऑन वंस शोल्डर का मतलब आसानी से गुस्सा होने की प्रवृत्ति को अचीव ऑन वंस शोल्डर बोलेंगे। एड डेम सेल इन डिस्ट्रेस का मतलब हो जाएगा किसी संकट में कोई लकड़ी लड़की। अडेमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी संकट में कोई लड़की। आगे आते हैं, अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब हो जाएगा कोई ऐसा जो महत्वहीन हो, या फिर कोई ऐसी छोटी मात्रा की चीज़ जो जिसकी तुलना में कोई चीज़ ना हो। तो मतलब बहुत छोटी मात्रा का चीज़, या फिर जो कोई चीज़ महत्वहीन हो, मतलब उसका कोई महत्व नहीं हो, तो उसको बोलेंगे अ ड्रॉप इन द बकेट। अनिग्नॉक। अनिग्नॉक का मतलब हो गया मूर्ख व्यक्ति। जो व्यक्ति मूर्ख हो उसको बोलेंगे अनिग्नॉक। आगे है असेप्ट द गॉन्टलेट। असेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना, कोई भी चुनौती को स्वीकार करना, तो उसके लिए फ्रेजियल वर्ब फ्रेज आता है और एडम्स एंड फ्रेज आता है असेप्ट द गॉन्टलेट। आगे है एडम्स अल। एडम्स अल का मतलब होता है पानी। आगे है अगेंस्ट द क्लॉक। मतलब हम इसको समझ सकते हैं, मतलब समय या अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ऐसे सेंस क्या नहीं कर रहा, मतलब घड़ी के विपरीत। तो इसका हो जाएगा किसी तय समय या सीमा से पहले जितनी जल्दी हो सके, तो उसको बोलेंगे अगेंस्ट द क्लॉक। आगे ऑल बार्क एंड नो वाइट। ऑल बार्क एंड नो वाइट का मतलब हो जाएगा सिर्फ बातें या धमकी काम नहीं करना। मतलब सिर्फ बातें करना या धमकी कोई काम नहीं होना, तो उसको बोलेंगे ऑल बार्क एंड नो वाइट। मतलब बार्क का मतलब क्या हो जाएगा, भौंकना, बहुत ज़्यादा भौंकना, बहुत ज़्यादा बोलना, लेकिन वाइट नहीं करना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ धमकी उमकी देना लेकिन कोई काम नहीं करना। ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है सभी एक ही परिस्थिति में, मतलब जो भी चीज़ है वो सभी एक ही परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ऑल इन द सेम बोट। आगे है ऑल आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत अधिक खर्च। आगे है एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब हो जाएगा मजबूत इच्छा एवं शक्ति। मतलब जिसकी इच्छा और शक्ति बहुत मजबूत हो, तो उसको बोलेंगे एन आयरन विल। एट एट वेरियंस विथ, मतलब किसी से भिन्न, मतलब कोई चीज़ से भिन्न, तो उसको बोलेंगे एट वेरियंस विथ का मतलब हो जाएगा किसी से भिन्न। तो ए वाला पूरा ख़त्म हो गया है। ए वाला पूरा ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग अब जो अगला वीडियो आएगा वो बी से रिलेटेड होगा। तो तो अगला जो वीडियो आएगा वो वी से रिलेटेड होगा। देखने के लिए शुक्रिया।